आजमगढ़ पवई थाना क्षेत्र के मित्तुपुर की जहरीली शराब से हो रही मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और यह रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना वायरस से कम बल्कि प्रशासन के चोरी छिपे और गाँव में खुलेआम बिकने वाली शराब ही मौतों का सबब बन जाएगी। ऐसा ही मामला फिर जनपद आजमगढ़ से आया है, जहां मित्तुपुर के सटे गांव मोहम्मदपुर के मृतक राम प्रवेश पुत्र इंद्रबली तिवारी मोहनपुर 50 वर्ष जहरीली शराब से इनकी मृत्यु हुई है। उसी मोहनपुर के सटे गांव मोहम्मदपुर मृतक मोहम्मद शमीम पुत्र इदरीस 25 वर्ष, उसी गांव में मृतक हीरालाल पुत्र खुरजून 60 वर्षीय मोहम्मदपुर है। इन तीनों लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से हुई है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि इनके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन के सामने ही जहरीली शराब बिक रही थी, जिसके कारण सभी लोगों की मृत्यु हो गई। उग्र ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करके इनके ऊपर उचित कार्यवाही करें। सभी ग्रामीणों का कहना है कि देसी दारू ठेका बंद कर दिया जाए, लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए, ताकि जो लोग जहर पीकर शराब पीकर मर रहे हैं कम से कम उनकी जान बचा ली जाए। समय जहरीली शराब पीने से मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय मैं उपस्थित हूँ उसी थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर में राम प्रवेश तिवारी के यहाँ, जहाँ जहरीली शराब पीने से उनकी मृत्यु हो गई। शुभ नाम आपका? मन्नत जी, बताएं कैसे क्या हुआ? वो 9 तारीख को जी शराब लेके आया जी जी रात में उसकी तबीयत 3 बजे कुछ गड़बड़ हुई। हम लोग हॉस्पिटल लेके भागे और हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया और उसकी शरीर कुछ काली पड़ गई। हम लोग घर ले आए, थाना अध्यक्ष पवई को सूचित किए। उन्होंने कहा कि उसका दाह संस्कार कर दो। थाना अध्यक्ष पवई के कहने अनुसार हम लोग उसका दाह संस्कार कर दिए। पोस्टमार्टम के लिए आपने नहीं कहा? पोस्टमार्टम के लिए हमने उनको सूचित किया था। उन्होंने थाना अध्यक्ष पवई ने कहा कि नहीं, आप दाह संस्कार कर दीजिए उनका। तो हम लोगों ने दाह संस्कार कर दिया। जहरीली शराब से हमारे इलाके कम से कम 50 लोग मर चुके हैं। थाना पवई के सहपरस्ती में ये दारू बिकवाई जा रही थी। अब जो भी हो, अपना हफ्ता वसूली का चक्कर था इसमें। थाना अध्यक्ष पवई अयोध्या तिवारी को सब मालूमात था और उनके सहपरस्ती में ये दारू बिकवाई जा रही थी। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं? हम तो शासन से ही उम्मीद करते हैं, आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ये बात माननीय मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचाई जाए, इसका न्यायिक जांच हो, दोषियों को सजा मिले। मोनी, आप कौन थे जो एक्सपायर? पिताजी थे वो। अच्छा, आपके पिताजी थे जी। हाँ, तो बताइए। सर, वो मित्तुपुर से शराब लेके आए थे। रात में वो पिए, अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर हम भैया पापा सब लोग लेके भागे, मेरे बड़े पापा भैया और सब लोग लेके गए। उनकी तबीयत फिर थोड़ी नॉर्मल हुई, आके घर पलटी वल्टी किए बहुत ढेर सारा, वो सब हुआ। फिर 10 मिनट आराम था, उसके बाद फिर ज़्यादा सीरियस हुए। सारा उनकी शरीर काली पड़ गई थी। फिर लेके भागे, वो रास्ते में 8:30-9 बजे के बीच एक्सपायर कर गए। उसके बाद सर हम लोग भाई लोग सबको बताएं, पुलिस को सब इन्फॉर्मेशन किए, बट वो लोग बोले आप जाके अपना उनका काम कर दीजिए। उसके बाद हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सके तो जहाँ से ज़्यादा कोशिश किया जाए कि हमको न्याय मिले। सर, मेरे पिताजी थे, बहुत कष्ट है हमसे उनसे। सबसे बड़ी आप ही हैं? नहीं, मेरी एक बहन है, उनकी शादी हो गई है। अच्छा। सबसे बड़े भाई है, बहन है, फिर मैं हूँ, फिर छोटी बहन है। अच्छा, अभी 2 बहनें हैं शादी के लिए? जी, 2 बहन है अभी शादी, एक उनके पिताजी पड़े। जी, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए सर। न्याय आप जहाँ बोलेंगे, जो बोलेंगे, मैं खुल के सपोर्ट करूँगी। सारे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए सर, मेरी यही कोशिश है। और जौन है डॉक्टर लोग नहीं सुने, जहर खियाई के दारू पिया। हाँ, वह साहब जैसे साहब ही है, डॉक्टर सुने होते ना तो कुछ भी काम हो जाए, बाकी ना सुने। ऐसा कार्रवाई करा कि हमरे सोनों को वैसे सजा हुए। ठीक, मतलब ठीक। मोहद्दीनपुर में। शुभ नाम आपका दादा क्या है? आपका शुभ नाम? मोहम्मद इद्रीस के यहाँ उपस्थित हूँ, जिनके लड़के क्या नाम है जो एक्सपायर किए हैं? मोहम्मद सालिम
मोहम्मद सालिम। मोहम्मद सालिम। कैसे एक्सपायर किए हैं दादा? ये दारू पी के एक्सपायर करे हैं। अच्छा। हाँ। दारू कहाँ से लिए थे? अब दारू मित्तुपुर से लेकर आए थे, अब पता नहीं किसके यहाँ से लिए थे। अच्छा। तो मित्तुपुर से दारू लेकर के आए, पिए, उसके बाद आपने क्या किया? उनकी तबीयत खराब हो गई होगी। तबीयत बहुत खराब हो गया, लेके जलालपुर भगे, गए कुमार डॉक्टर के यहाँ। कुमार डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं किए। रात में पहुँचे, वो उतरे नहीं अपने कोठी पर से। तो अब आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? अब का करी, अब आखिर कौन अथुआ करी, जब हमार चीज़ जोन चला गए तो अब कौन शासन आप लोग। शुभ नाम भैया आपका? मोहम्मद इरशाद। हाँ, बताइए इरशाद जी। जी, मेरे भाई का मोहम्मद सालिम का इंतकाल हो गया। उन्होंने दारू पिया था, मित्तुपुर बाज़ार से दारू लिया। उसमें क्या मिला के दे दी, जहर था क्या था मालूम नहीं। रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। उनको लेके जलालपुर गए कुमार डॉक्टर के यहाँ। तो कुमार डॉक्टर उसका इलाज नहीं किए। के ऊपर आपराधिक मामला पंजीकृत हो। चलिए बोलिए जी। और वो मित्तुपुर के जो मतलब चौकी है, उसमें जो साहब लोग थे, उनके देख रेख में मतलब ये दारू बिक रहा था। वो लोग पैसा ले ले के बिचवा रहे थे। और उन लोग के ऊपर कड़ी मतलब कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जो ये गंदा खेल रहे हैं। हमारे चाचा जी थे, शाम को मित्तुपुर से शराब लेके आए हैं और पिए हैं। पीने के बाद लगभग 1:30 बजे इनकी तबीयत ख़राब हुई है। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जवाब दिया। तो अकबरपुर हम लोग लेके जा रहे थे, रास्ते में ही देहांत हो गया उनका। फिर हम लोग जो है पुलिस को सूचना दिए कि यहाँ पे लोग शराब पी के मरे हैं, इनको भी देख लिया जाए। तो एसओ महोदय ने ये कहा कि जो है आप दाह संस्कार करिए। और मित्तुपुर में जो भी दारू बेची जा रही थी वो अयोध्या तिवारी और चौकी इंचार्ज मित्तुपुर के सह पर ही बेची जा रही थी, नहीं तो वहाँ ऐसा काम नहीं होता। लगभग हमारे क्षेत्र के 50, अम्बेडकर नगर के भी 50-60 लोग मरे हैं इस शराब से। अब इसकी बात जो है प्रशासन तक पहुँचाई जाए और एसओ पवई के नाम से FIR किया जाए, तभी हम लोगों को संतुष्टि मिलेगी। जी, कुछ बोलेंगे आप? वो हमारे चाचा जी थे और वो जो है 9 तारीख को शाम को मित्तुपुर गए थे और वहाँ से दारू लेकर आए। थोड़ा बहुत पिए थे, थोड़ा बहुत रखे थे, फिर पिए हैं। और कभी कभार वो पीते थे, पर डे तो पीते नहीं थे। दारू और कहाँ से ले आए थे? ये मित्तुपुर से। मित्तुपुर जी। और वहाँ से दारू ले आकर के पिए हैं। पीने के बाद इनकी रात में तबीयत ख़राब हुई है। इनको जो है रात में फिर हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि कोई ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। उनको सजेशन दिया कहीं और ले जाइए, और ले जाने के बाद जो है रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये मेरे गांव के ही थे राम प्रवेश तिवारी जी, मेरे बड़े भाई साहब लगते थे। अब जैसा लगा ये बताए थे, जो 9 तारीख रविवार के दिन शाम को गए अपना दारू, चूँकि थोड़ा सा हैप्चुअल थे, कभी कभार लिया करते थे, मित्तुपुर बाज़ार से लेके आए हुए, रात में पिए, कुछ थोड़ा बहुत खाना वाना खाए, रात में तबीयत ख़राब हुई। लोग इनको लेके गए अपना अस्पताल, डॉक्टर वहाँ देखे उखे, कुछ दवा ववा दिए, कुछ आराम हुआ, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर तबीयत बिगड़ी और वो एक्सपायर कर गए। सुबह हम आए, जब देखे उखे चेहरा उनका एकदम शरीर पूरा काली पड़ गई थी। इससे लगता है कि कहीं न कहीं पॉइजन का असर ज़रूर था, इसमें 2 राय नहीं है। और भाई साहब लोग सब सूचना वगैरह दिए थे थाना अध्यक्ष पवई को, तो इसलिए पोस्टमार्टम वगैरह हो सकता है कोई दिक्कत हो, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं कुछ नहीं करना है, आप उसको ले जाकर जलाइए, दाह संस्कार करवा दीजिए। फिर उनको अपना जला दिया गया। हम उम्मीद सिर्फ इतने करते हैं, आप लोगों से भी इतनी उम्मीद करते हैं कि हमारी बात, चूँकि ये हमारे गांव के अच्छे व्यक्तियों में थे, बहुत कष्ट का विषय है, असमय मृत्यु हो गई, तो इसकी न्यायिक जांच करवा के और इसका कुछ न कुछ सलूशन निकाला जाए इस ढंग से। ऐसे कोई जैसे अयोध्या तिवारी जी अब तक थे, हफ्ता लेते रहे, पैसा लेते रहे, दारू बिकवाए, तमाम अनाप शनाप काम किए, जैसा कि हमने सुना, एक ही नहीं 20 काम जब से आए हमेशा अत्याचार करते रहे हैं। तो ऐसे कोई और आएगा फिर वही करेगा, तो कम से कम इनके विषय में कुछ न्यायिक जांच करवा के इनकी व्यवस्था करके इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मेरी मांग है सरकार से। मेरा अनुरोध आप लोगों से भी है कि मेरी बात पहुंचाइए, और जो संभव हो जहां कहिए मैं चल कर वहां कहने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे साथ घटना घटी है, तो मैं जहां कहेंगे आप वहां कहूँगा। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल बटन पर सेलेक्ट करें, जिससे पाएं हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले।
साथ ही देखें अपनी मनपसंद खबरें।